साथियों नमस्कार, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय पहाड़, जय पहाड़ी साथियों। मैं कुंदन बिष्ट देवभूमि उत्तराखंड के छोटे से कस्बे जालली से आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लाइफ ऑफ उत्तराखंड पर। साथियों, समय जो है शाम का समय है और ये देखिए व्यू मैं आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूँ, क्योंकि पिछले सीज़न में भी मैंने आपको दिखाया था इस खेती के बारे में कि हमारे यहाँ खेती किस प्रकार की होती है और कैसी होती है। तो साथियों, इस बार मैं आपको खेती दिखा रहा हूँ। ये देखिए, अब कुछ लोगों ने खेतों में जो बोया उसका परिणाम अभी तक, क्योंकि मांग का महीना आने वाला है, पूस अंतिम चरण में है, और उसके बाद कुछ लोगों ने खेत बंजर छोड़ रखे हैं। और दूसरा जो इसका एक कारण बताया आपको कि समय से वर्षा का न होना। हम जो है वर्षा आधारित खेती करते हैं। और तीसरा, आज की डेट में लोगों की मनोस्थिति कि पहाड़ में हो क्या रहा है, पहाड़ में कुछ नहीं रखा है। लेकिन मैं इस चैनल के माध्यम से आप सबके माध्यम से यह जानना चाहता हूं उन लोगों से जो लोग कहते हैं कि पहाड़ों में कुछ नहीं रखा है। रखा बहुत कुछ है। जैसे जो हमारे भाई लोग, बुरा ना मानिएगा, क्योंकि हमारे प्रवासी भाई लोग जितने भी बाहर रहते हैं, एक तो कभी वो बुरा मानते हैं कि हमें प्रवासी कहा जाता है, दूसरा कभी कभी ये भी उन लोगों के मुंह से सुनाई में आता है कि भैया इन पहाड़ों में कुछ नहीं रखा है, पहाड़ की इस खेती में क्या रखा है। लेकिन उस खेती में मैं साथियों आप सबसे कहना चाहूँगा, उस खेती में वह 2000 रुपये में रखा है किसानी का, जिसके लिए हर कोई लालायित है। लेकिन इस खेती को करना कोई नहीं चाहता है। अब देखिए किस प्रकार की खेती, और यह देखिए कितनी समतल भूमि यहाँ है। ऐसे हमारे पास कई जगह हैं कि जहाँ पूर्व में अच्छी खासी उपज होती थी, लेकिन अब यहाँ बंदर, भालू, सूअर। साथियों, इतना ज़रूर मैं कहूँगा कि हाँ, अब पहाड़ के अंदर खेती करना क्या, पैदल चलना भी दुभर हो चुका है, क्योंकि हमारी सरकारों की नाकामयाबी की वजह से हम कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। न हम बाहर सुरक्षित हैं, न हम घर में सुरक्षित हैं, न हम सड़क में सुरक्षित हैं, न हम हॉस्पिटल में सुरक्षित हैं। हम कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं साथियों। उसका एक कारण बताता हूँ। उसका एक कारण है, क्योंकि अगर हम घर में हैं तो हमें बंदर हमारे लिए इतने हैं कि इस समय भी जहाँ मैं खड़ा हूँ, मेरे हालांकि कैमरे की परिधि में नहीं आ पाएंगे, क्योंकि अभी भी बंदर घूम रहे हैं। और घर से बाहर अगर हम जंगल में जाते हैं, अपने चारागाह में जाते हैं, जानवरों को लेके या घास काटने हमारी मातृशक्ति जाती है, तो वहाँ हमारे लिए तेंदुए और भालू भी अब पहाड़ की ओर बढ़ चुके हैं। और सरकार की कमियां इसलिए कहता हूँ, क्योंकि अगर हम सड़क से जा रहे हैं तो हमारी सड़कों की ऐसी स्थितियां हैं कि कहीं पर भी आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं। तो और उसके बाद जब दुर्घटनाएं होती हैं, उसके बाद हम लोग जाते हैं अपने स्वास्थ्य के लिए अपने हॉस्पिटल में, लेकिन वह हॉस्पिटल जो है पहले से ही बीमार होते हैं, तो उनकी स्थितियाँ इससे भी ख़राब है साथियों। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पहाड़ का आदमी कहीं भी सुरक्षित नहीं है। यह एक सोचने की बात है। तो साथियों, केवल इतना ही मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहूँगा, अपनी सरकारों से भी निवेदन करना चाहूँगा कि अभी भी समय है, अभी भी वक्त बदल सकता है, इन पहाड़ों की तस्वीर बदल सकती है अगर आपके अंदर करने की इच्छा है। मैं अपने जनप्रतिनिधियों से भी इस वीडियो के माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि आप वास्तव में अगर आप पहाड़ में राजनीति करना चाहते हैं, पहाड़ की विधानसभाओं से आप जाना चाहते हैं विधानसभा के अंदर, तो इन पहाड़ों की बात आपको करनी होगी, इन खेत खलिहानों की बात करनी होगी, पहाड़ के युवाओं की बात करनी होगी, पहाड़ के पलायन की बात करनी होगी। तब यह हमारा पहाड़ सुरक्षित हो सकता है, हमारी यह माटी बच सकती है। क्योंकि हमको बात इस माँ की भी करनी होगी, इस धरती माँ की बात करनी होगी, हमको इस गौ माता की भी बात करनी होगी, जो आज सड़कों पर
घूम रही हैं बेसहारा, तो मैं आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और उन जनप्रतिनिधियों तक अवश्य पहुँचाएँ, क्योंकि आज यह पहाड़ रो रहे हैं, पहाड़ के युवा आज मजबूर हैं, पहाड़ की हमारी माताएं रो रही हैं, हमारे हमारे बाप दादा लोग रो रहे हैं जो घरों में हैं, वह तरस गए हैं अपने लोगों को देखने के लिए। तो साथियों, इससे ज़्यादा मैं इस वीडियो में कुछ नहीं कहूँगा। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि अपने अपने जनप्रतिनिधियों तक इस आवाज़ को पहुँचाएँ कि यह पहाड़ की पीड़ा है। इस पहाड़ से अगर आप लोग विधानसभा में पहुँचना चाहते हैं तो इस पहाड़ की आवाज़ आपको बननी होगी और इन पहाड़ों के लिए नीतियाँ आपको बनानी होगी। अन्यथा आप जो है वह सपना भी छोड़ दें कि इन पहाड़ से हम जो विधानसभा तक चढ़ेंगे, तो यह सब आप के सहयोग से होगा साथियों। इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय पहाड़, जय पहाड़ी।